खुमार शुरू होने वाला है। 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए हर स्क्वाड की एक स्वॉट एनालिसिस लेके आ रहे हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है स्क्वाड के लिए, उस टीम के लिए, उस फ्रेंचाइजी के लिए, थ्रेड्स क्या होने वाले हैं, उन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में बात कर रहे हैं। इससे पीछे आपके साथ काफी सारी वीडियो शेयर भी कर दिए, जाके उन्हें भी देखिए। लेकिन ये वीडियो होने वाली है एलएसजी के ऊपर, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसने सबसे महंगा कप्तान, सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा है 27 करोड़ में, ऋषभ पंत। यानी कि ऋषभ पंत की ये टोली होने वाली है इस बार। पिछले साल तक केएल राहुल की हुआ करती थी, लेकिन अब ये आपको ऋषभ पंत की दिखेगी। लखनवी नवाब यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, और लेकिन इस समय थोड़े से लखनवी नवाबों की हालत पंचर नजर आ रही है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स की बात करनी है, लेकिन अगर इस स्क्वाड को मैं अभी देख रहा हूं तो मुझे सबसे पहले वीकनेस ही नजर आ रही है, क्योंकि इनके जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं, बॉलिंग बड़ी कमाल की रहती है। अगर वो तीनों फिट होते, या यूं कह लें कि ऐसे खिलाड़ी होते कि जिन्हें इंजरी का कंसर्न नहीं होता, कि इंजरी डराती नहीं, लेकिन इनके तीनों जो तगड़े फास्ट बॉलर हैं वो ऐसे हैं जिन्हें इंजरी लगातार डराती रहती है और लगातार इंजर्ड होकर वो बाहर होते रहते हैं। चाहे बात कर ले मयंक यादव की, चाहे बात कर ले आवेश खान की, चाहे बात कर ले मोहसिन खान की, जिन्हें 4 करोड़ में रिटेन किया गया था, मयंक यादव को 11 करोड़ में, और वहीं आवेश खान को भी 10 करोड़ से लिया गया था राजस्थान रॉयल्स से। तो काफी बड़ी दिक्कत में आ गई, क्योंकि एनसीए से अभी तक इनका फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिला है। आवेश खान, मोहसिन खान, मयंक यादव, ये तीनों कहीं ना कहीं अभी तक अनफिट चल रहे हैं। और यहाँ पर भी एलएसजी की भी कहीं ना कहीं अभी तक चुप्पी सधी हुई है, क्योंकि वो भी अभी देख रहे हैं क्लियरिटी आ पाती या नहीं आ पाती। लेकिन ये जरूर है कि ये कुछ तो मुकाबले आपको मिस करते हुए नजर आ सकते हैं। नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में भी बहुत कम देखा गया। आकाशदीप को भी इन्होंने 8 करोड़ में खरीदा था, जो पिछले साल तक आरसीबी में हुआ करते थे, लेकिन वो भी अभी प्रैक्टिस सेशन में नहीं दिखे हैं, मिसिंग नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये 4 जो तेज गेंदबाज हैं, इनके तगड़े 4 तेज गेंदबाज, उनको इंजरी कंसर्न्स काफी ज्यादा यहाँ पे नजर आ रही है। तो इसीलिए मैंने वीकनेस से सबसे पहले स्टार्ट करा कि इनकी वीकनेस यही है कि इनके गेंदबाज बहुत जल्दी इंजर्ड हो जाते हैं। उनमें से 3 फास्ट बॉलर है, और फिर रवि बिश्नोई की बात करें तो वो एक लौते ऐसे एक्सपीरियंस स्पिन गेंदबाज है। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे शहबाज अहमद आपको दिख जाएंगे, एम सिद्धार्थ दिख जाएंगे, जिन्हें पिछले साल बहुत इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे भी यूज करा था, लेकिन वो एक्सपीरियंस वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। नो डाउट शहबाज अहमद भी काफी अच्छी करा लेते हैं, लेकिन वो पार्ट टाइमर कहीं ना कहीं मैं उन्हें गिनूंगा। रवि बिश्नोई एक लौते आपके पास स्पिनर है, फिर बैकअप के तौर पे आपके पास वैसे बैकअप नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एलएसजी के लिए गेंदबाजी में अभी आपको थोड़ी सी दिक्कतें नजर आ रही हैं। तो एलएसजी की बॉलिंग यहाँ पे वीकनेस की बात कर ली, लेकिन स्ट्रेंथ की भी बात कर लेते हैं। थोड़ा आज मैंने उल्टा शुरू करा, लेकिन स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पे मैं कहूंगा कि इनकी बैटिंग लाइनअप होने वाली है। अगर इनका बॉलिंग इंजर्ड नहीं होता, मोहसिन खान वहां पे नजर आते लेफ्ट आर्म, आवेश खान हिट द डेक बॉलर, मयंक यादव स्पीडस्टर, मतलब आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे तेज गेंद जिसने डाली है, लेकिन वो लगातार मैचेस नहीं खेल पा रहा है। इंडिया भी खेल चुका है, एक ही सीजन इतना बूम करके गया, लेकिन बैकअप भी इन्होंने रखा जरूर है। तो स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो यहाँ पे पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ है जो वो है बैटिंग आप देखेंगे तो उनके पास बैटिंग अच्छी नजर आती है। निकोलस पूरन, हम सब जानते हैं कितना ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। ऋषभ पंत वहां पर आपको नजर आते हैं कि अपना दिन हो तो ऋषभ पंत किसी भी टीम को उखाड़ फेंकने का दम रखते हैं। डेविड मिलर जैसा इनके पास फिनिशर होगा, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होगा। तो पूरन और डेविड मिलर की जोड़ी, फिर टॉप ऑर्डर में मिचेल मार्श और एडन मार्करम आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, या एडन मार्करम की जगह आप ब्रिट्स्की को भी खिला सकते हैं, मैथ्यू ब्रिट्स्की जो कि साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हैं, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन रहेंगे। लेकिन जहां तक पहली प्लेइंग 11 देखते हैं तो वहां पर आपको एडन मार्करम और मिचेल मार्श शायद आपको खेलते हुए नजर आए। तो बेसिकली स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं तो इनका मिडिल ऑर्डर काफी अच्छा है। फिनिशिंग रोल में भी देखा जाए तो शहबाज अहमद फिनिश कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स काफी अच्छे हैं इनके पास। अगर ऑलराउंडर्स की मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि आपको मिचेल मार्श ऑलराउंडर के तौर पे, शहबाज अहमद, एडन मार्करम भी, राजवर्धन हैंगरकर भी आपको नजर आते हैं। तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ऑलराउंडर्स ठीक ठाक है, ज्यादा जिस तरीके से मुंबई में आपको देखने को मिलते हैं उस लेवल के आपको ऑलराउंडर्स यहाँ पे देखने को शायद ना मिले, या फिर जिस तरीके के आपको पंजाब किंग्स में देखने को मिल रहे हैं या फिर केकेआर में उस लेवल के नहीं है, लेकिन ये अपना काम कर सकते हैं। राजवर्धन हैंगरकर जो कि एमएस धोनी के साथ भी काम कर चुके हैं, सीएसके के लिए भी खेल चुके हैं, तो वो थोड़ा वहां से कुछ अंडर 19 का बड़ा सीजन अच्छा था जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे इंडिया के लिए, तो वो अर्शिन कुलकर्णी एक और वो भरता हुआ खिलाड़ी है। एडन मार्करम
वहां पर आपको नजर आते ही ऑलराउंडर्स में। तो कहीं ना कहीं ऑलराउंडर ठीक ठाक मैं कहूंगा, युवराज चौधरी भी वहां पर आपको नजर आएंगे। लेकिन बॉलर्स आप देखिए, बॉलर्स इनके पास काफी अच्छे हो सकते हैं, जैसे आकाशदीप है, सिंह है वहां पे, वो भी सीएसके के लिए खेल चुके हैं। आवेश खान, समर जोसफ है वहां पे, वेस्ट इंडीजियन फास्ट बॉलर, हालांकि पिछला सीजन जब उनको मौका मिला था इतना कुछ खास नहीं कर पाए थे। मोहसिन खान, प्रिंस यादव, इस खिलाड़ी पे थोड़ा नजर दौड़ाइए क्योंकि ये भी आपको एक मयंक यादव के लेवल का गेंदबाज हो सकते हैं। उतनी स्पीड तो नहीं होगी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली प्रीमियर जो लीग हुई थी उसमें ऋषभ पंत की टीम से ही खेले थे, पुरानी दिल्ली की टीम से खेलते हुए नजर आए थे और इन्होंने हैट्रिक ली थी डीपीएल में, यानी कि बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत अच्छे लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं और ऋषभ पंत ने वहीं देखा था इन्हें और इसी वजह से वो लखनऊ सुपर जायंट्स में भी आए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी कह सकते हैं कि इस सीजन एक उभरता हुआ खिलाड़ी हो सकता है अगर इन्हें मौका मिलता है, क्योंकि अगर 3 तेज गेंदबाज आपके मेन फास्ट बॉलर नहीं है तो ऑफकोर्स आपको इन्हें खिलाना ही पड़ेगा। तो ये अगर खेलते हैं तो फिर मुझे लगता है कि ये अच्छा काम करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। अगर मैं इनके स्टैट्स की बात करूं, 8 इनिंग्स में, पिछले 8 इनिंग्स में 11 विकेटें हैं, 8 से कम का इकोनॉमी है, 14 का स्ट्राइक रेट, तो जो कि एक फास्ट बॉलर के हिसाब से काफी शानदार आपको नजर आएगा। तो प्रिंस यादव एक आपके वो बॉलर हो सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ की बात चल रही थी तो बैटिंग में जैसे एडन मार्करम आपके पास साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज है, निकोलस पूरन आपके पास है, डेविड मिलर आपके पास है, ऋषभ पंत आपके पास है, मिचेल मार्श आपके पास है। तो मैं कहूंगा कि एक अच्छी बैटिंग लाइनअप इनकी दिख रही है। तो बैटिंग लाइनअप इनकी बड़ी अच्छी और साथ में फिनिशिंग टच की जो हम बात करते हैं, फिनिशर कौन हो सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि डेविड मिलर तो आपके एक फिनिशर का रोल निभाएंगे ही निभाएंगे, लेकिन उनके साथ इंडियन तड़का भी जरूरी है। तो वहां पर आपको शहबाज अहमद, जिन्होंने आरसीबी के लिए भी बड़ा अच्छा खेला है, उससे पहले एसआरएच के लिए भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली हुई है उन्होंने, तो शहबाज अहमद भी वो काम कर सकते हैं। और साथ में अगर राजवर्धन हैंगरकर भी खेलते हैं तो वो भी पिंच हिटिंग काफी अच्छी कर लेते हैं, तो वो भी वो आपको फिनिशिंग रोल में, और फिर फिनिशिंग रोल में अगर देखें तो अब्दुल समद भी आपको वहां पे नजर आ सकते हैं, जो कि इससे पहले एसआरएच में हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे भी अगर उन्हें फिनिशिंग रोल दिया जाए तो वो अच्छा कर सकते हैं। हालांकि हाल फिलहाल सैयद मुश्ताक अली की बात करूं तो 150 थी 29 बॉलों पे, झारखंड के खिलाफ उन्होंने 76 रन बनाए थे कुछ, उसके अलावा उनका बड़ा स्कोर आया नहीं था, लेकिन उस लेवल के वो खिलाड़ी हैं कि आपको जो फिनिशिंग 7-8-7-6 पे आपको जो फिनिशिंग रोल चाहिए होगा वो आपको अब्दुल समद करके दे सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी आपके लिए पिक हो सकते हो। तो स्ट्रेंथ की बात कर ली, बैटिंग मेरे को इनकी हैवी बैटिंग लग रही है, लेकिन बॉलिंग यहाँ पे वीकनेस की बात करें तो बॉलिंग वहां पे थोड़ा सा कंसर्न है। अब अपॉर्चुनिटीज पे आ जाते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इनके पास काफी युवा खिलाड़ी भी हैं, नए खिलाड़ी काफी जुड़े हैं, उतने खिलाड़ियों को इन्होंने रिटेन नहीं करा था, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से रिटेन मयंक यादव वहां पे रिटेन हुए थे, वहां पे आपको रवि बिश्नोई रिटेन हुए थे, आयुष बदौनी रिटेन हुए थे, तो आयुष बदौनी भी आपको फिनिशिंग रोल में नजर आएंगे। लेकिन इनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऋषभ पंत के पास कि भैया एलएसजी जो कि पिछले 3 सीजन से खेल रही है, 2 सीजन ये प्लेऑफ में गए थे लेकिन पिछला सीजन प्लेऑफ नहीं गए थे, तो इस बार कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये टीम को एकजुट करके आगे लेके चले। डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी, फिनिशर, बहुत एक्सपीरियंस लेके आते हैं, मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, एडन मार्करम साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी बड़ा तगड़ा है, तो इनको अगर जोड़ के ऋषभ पंत आगे ले जाने में सक्षम होते हैं तो एलएसजी बड़ा अच्छा काम कर सकती है। तो इनके पास भी अपॉर्चुनिटीज काफी है। ऋषभ पंत जो कि T20 में उनको बड़ा यूं कह लीजिए कि अंडररेट किया जाता है कि उनको उनके ऊपर इतना भरोसा नहीं किया जाता, नहीं तो वो शायद आपको चैंपियंस ट्रॉफी या बात कर ले T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन भी रहा था, तो उनको आई थिंक व्हाइट बॉल पे और ज्यादा इंडियन टीम में भी अपॉर्चुनिटी मिले। अगर वो आईपीएल का उनका करियर थोड़ा और बेहतर हो जाए एज ए कैप्टन तो कहीं ना कहीं वो बेहतर करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऋषभ पंत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि कप्तान बनाए गए हैं, 27 करोड़ का प्राइस टैग होगा उनके ऊपर, सबसे महंगे खिलाड़ी इतिहास के आईपीएल में, तो वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी में किस तरीके से ऋषभ पंत अपने खेल को निखारते हैं और अपनी टीम को आगे लेके चलते हैं, वो सबसे बड़ी चीज देखने वाली होगी इस सीजन, क्योंकि बहुत महंगे खिलाड़ी बने हैं और लोग तो ये भी कह रहे थे कि ऋषभ पंत इतना शायद इतना 27 करोड़ डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि अब तो मिल गए तो अब उनको कहीं ना कहीं प्राइस टैग को सही साबित करना होगा कि हाँ मैं 27 करोड़ डिजर्व करता हूं, जिसके लिए उन्हें अपनी टीम को फाइनल तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा। ट्रॉफी जिताते हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस टीम जो कि काफी फ्रेजाइल लगती है इनकी बॉलिंग, क्योंकि हर दूसरे गेम में शायद ये फियर होगा इनके पास कि कभी मयंक यादव चोटिल ना हो जाए, कहीं आवेश खान चोटिल ना हो जाए, कहीं मोहसिन खान चोटिल ना हो जाए, तो इनके पास बड़ी दिक्कतें होने वाली है। अब बात कर लें थ्रेड की, तो थ्रेड भी जैसे मैंने वीकनेस की बात करी, थ्रेड भी इनके लिए यही है कि भैया इनकी इंजरी कंसर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा इंजरी कंसर्न है, और फिर
वो मैंने बताई दिया, तो अब उसको दोबारा रिपीट करने का मतलब होता नहीं है। तो ये एक इंजरी कंसर्न इनके लिए काफी ज्यादा, प्लस ऋषभ पंत पर प्रेशर, और अगर ऋषभ पंत और कहीं मिडल ऑर्डर में निकोलस पूरन और डेविड मिलर का बल्ला नहीं चलता है तो फिनिश कौन करके देगा मैच, ये बहुत जरूरी है। तो ये थोड़े से थ्रेट्स हो सकते हैं कि अगर जिस दिन मिडल ऑर्डर इनका बिखरा, आई थिंक ये मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो ऋषभ पंत के ऊपर बड़ा प्रेशर रहने वाला है एज ए कैप्टन, जिस तरीके से वो सैलरी का पैकेज भी है उनके ऊपर, तो वो भी एक प्रेशर रहने वाला है, और फिर कैप्टनसी का प्रेशर अलग रहेगा। तो कहीं ना कहीं उसे देखते हुए ऋषभ पंत किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये बड़ा थ्रेट होने वाला है। और खास करके इंजरी कंसर्न इनके लिए सबसे बड़ी थ्रेट है आई थिंक एलएसजी के लिए इस समय, और बैकअप भी इन्होंने कुछ ज्यादा रखे नहीं है। तो वहां पर प्लेइंग 11 अब देख लेते हैं। तो प्लेइंग 11 अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस टीम की प्लेइंग 11 बनेगी तो कुछ ऐसी हो सकती है कि टॉप ऑर्डर में अगर देखा जाए तो एडन मार्करम होंगे मिचेल मार्श के साथ, या फिर मैथ्यू ब्रिट्सके को भी आप खिला सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा एडन मार्करम, एक्सपीरियंस के साथ जाऊंगा एडन मार्करम, और मिचेल मार्श के साथ मैं जाना चाहूंगा। 3 नंबर पे आप ऋषभ पंत को रख सकते हैं, ये और 4 या 3 नंबर पे आप निकोलस पूरन को रखिए, 4 नंबर पे आप ऋषभ पंत को। तो ये टॉप 4 तो मेरा ये होने वाला है कि मिचेल मार्श और साथ में एडन मार्करम, निकोलस पूरन और फिर ऋषभ पंत जो कि आपके विकेट कीपर और कप्तान भी होंगे। तो ये टॉप 4 होगा। 5 नंबर पे मैं डेविड मिलर को खिलाऊंगा। 6 नंबर पे मैं जाना चाहूंगा अब्दुल समद के साथ, मैं भरोसा दिखाऊंगा, थोड़ा सा यंग खिलाड़ी अभी आई थिंक लगातार मौके मिले तो मे भी वो बहुत अच्छा कर सकता है, तो अब्दुल समद के साथ मैं जाऊंगा 6 नंबर पे। 7 नंबर पे मैं जाना चाहूंगा शहबाज अहमद के साथ, और क्योंकि अभी इनके पेस बैटरी पे क्लैरिटी नहीं आई है तो मैं यहाँ पे राजवर्धन हैंगरकर को भी खिलाऊंगा, जो कि आपको 8 नंबर पे खेलते हुए दिखाई देंगे। 9 नंबर पे मैं यहाँ पे आकाशदीप को खिलाऊंगा, अगर वो भी फिट होते हैं तो, हालांकि अभी तक आकाशदीप के बारे में उतनी खबरें नहीं आई है, तो आकाशदीप मेरे वो तेज गेंदबाज होंगे। साथ में आपको फिर मोहसिन खान, क्योंकि वो भी फिट नहीं है तो वो खेलते या नहीं खेलते बड़ा प्रेशर रहने वाला है, तो रवि बिश्नोई वहां पे खेलेंगे, और उसके बाद एम सिद्धार्थ को मैं यहाँ पे खिलाना चाहूंगा। तो ये गेंदबाज मेरे हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आकाश सिंह को भी यहाँ पे खिलाया जा सकता है, अगर वहां पे मोहसिन खान, या बात कर लेते हैं जैसे 3 पेसर्स की बात करें। 7 नंबर तक तो मेरा क्लियर है कि शहबाज अहमद आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। 8 नंबर पर राजवर्धन हैंगरकर / आवेश खान, अगर आवेश खान नहीं खेलते तो राजवर्धन हैंगरकर वहां पे खेलेंगे। मयंक यादव नहीं खेलते तो प्रिंस यादव वहां पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, और मोहसिन खान नहीं खेलते हैं तो वहां पर आपको आकाश सिंह या फिर शार्दुल ठाकुर, जिन्हें हाल ही में एलएसजी कैंप में भी देखा गया था, तो अगर वो रिप्लेसमेंट होते हैं तो शार्दुल ठाकुर आपको खेलते हुए 10वें नंबर पर दे सकते हो, और 11वें नंबर पर आपको रवि बिश्नोई खेलते हुए दिखाई देंगे। और प्लस जो आपका इम्पैक्ट प्लेयर रूल है तो उस पे मैं खिलाऊंगा एम सिद्धार्थ को, जो कि आपके पास एक अच्छे स्पिन गेंदबाज होते हैं, जिन्हें स्पिनर के तौर पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये मेरी प्लेइंग 11 होगी। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, और साथ में राजवर्धन हैंगरकर, जिससे आपके पास 8 नंबर तक बैटिंग हो जाती है। शहबाज अहमद, अब्दुल समद और राजवर्धन हैंगरकर ये फिनिशिंग रोल आपको दे सकते हैं, साथ में डेविड मिलर। तो ये 8 नंबर तक हो गए। अगर आवेश खान फिट होते तो फिर वो राजवर्धन हैंगरकर की जगह आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। मयंक यादव का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मैंने बताया, प्रिंस यादव आपको होते हुए दिखाई देंगे, और मोहसिन खान का रिप्लेसमेंट आपको आकाश सिंह या फिर शार्दुल ठाकुर होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और 11वें नंबर पर रवि बिश्नोई, और 12वां खिलाड़ी आपका यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर आपका सिद्धार्थ हो सकता है। ये आपकी एलएसजी की प्लेइंग 11 हो सकती है आईपीएल 2025 के लिए। तो अब आ जाते हैं इस टीम की रेटिंग पे। तो रेटिंग की अगर बात की जाए, लेकिन उससे पहले एक प्लेइंग 11 में चेंज है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। अब्दुल समद की जगह आयुष बदोनी खेलेंगे। मैं भूल चुका था, मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन याद आ गया मुझे फिर से। तो आयुष बदोनी आपको 6 नंबर पे यानी कि अब्दुल समद की जगह वो खेलते हुए दिखाई देंगे। बाकी प्लेइंग 11 वही रहने वाला है, लेकिन अब रेट कर लेते हैं टीम को। तो रेट की बात की जाए तो इस टीम को मैं रेटिंग दूंगा, आई थिंक 7 रेटिंग मैं इस टीम को देना चाहूंगा। जिस हिसाब की ये टीम है, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे बैकअप्स नहीं है इनके पास, बॉलिंग बहुत फ्रेजाइल है, यानी कि इंजरी कंसर्न बहुत ज्यादा रहने वाला है। बैटिंग परफॉर्मेंस कैसे इकाना के स्टेडियम पे ये
डेविड मिलर हो गए या बाकी मिचेल मार्श हो गया, एडन मार्करम, ये कैसा परफॉर्म करते हैं, ये बहुत देखने वाली बात है। तो मेरा मानना है कि ये टीम 7 डिजर्व करती है। बाकी आप लोग इस टीम को कितना रेट करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सारी वीडियोस आपके लिए स्वॉट एनालिसिस के लिए आ चुके हैं, प्लेइंग 11 बाकी सब कुछ उस वीडियोस में बताया मैंने, तो जाके वो वीडियोस देखिए और फटाफट अपनी प्लेइंग 11, आपकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, आप किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में खिलाएंगे वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। इसी के साथ आपसे अगली वीडियो में आप मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।